हाय, मैं हूं आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 2023 का पेपर। ठीक है, तो सेक्शन बी पे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले के सारे सवालों के लिए आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन बी का आखिरी सवाल है। सेक्शन बी मतलब 2 नंबर के सवाल आएंगे, है ना। और तो बस सॉल्व करते हैं। ये एरिया वाला जो सवाल है, ये एक और सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 से एक सेकंड मुझे देख लेने दो। क्वेश्चन नंबर 11 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में भी ये एरिया वाला सवाल आया था, फिर से एरिया वाला सवाल आया, फिर से इंटीग्रेशन हमें करना होगा। तो इसके भी सारे स्टेप्स हम लोग कर लेते हैं। बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये बना लेते हैं ग्राफ। ये देखो, मैं यहाँ पर बना रही हूँ, लेकिन वहाँ पे ग्राफ पेपर पे बनाना है, वो ग्रीन कलर का जो ग्राफ पेपर मिलता है ना। ये हो गया y, बीच में लिख दो o। अभी देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वहाँ पे कर्व क्या था, वहाँ पे कर्व था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो y स्क्वायर था, इसलिए ऊपर और नीचे हम लोग बना रहे थे कर्व, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x प्लस भी हो सकता है, x माइनस भी हो सकता है, तो इसलिए हम लेफ्ट और राइट में बनाएंगे। तो ये हो गया ऐसा। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 मान लो, यहाँ पर ये वाली लाइन है, ये है, क्योंकि यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रीजन बस इन्हीं दोनों से पूरा जो रीजन है वो बाउंडेड है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। अभी यहाँ पर देखो 2 चीज़ें। पहली तो ये कि ये वाला जो एरिया है वो इस वाले एरिया के बराबर है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, ये जो अपना y एक्सिस है वो एक्स लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। तो इधर जितना है उतना ही इधर है। तो अगर मैं सिर्फ ये एरिया निकाल लूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये करूँगी, क्योंकि ये दोनों एरियाज इक्वल हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, समझ में आया ना। हम लोग सिर्फ ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला। ये देखो, ये जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये वाला हम लोग बस ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो अगला वाला है ये उसी का बराबर है, तो ये हो जाएगा। बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अभी इसको भी करने के उसके बाद में 2 तरीके। पहला तो ये कि हम सिर्फ ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, है ना, ये वाला। क्योंकि उस साइड वाला जो है वो इसी के बराबर है ना। तो बस इसका एरिया निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखो, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू 4 है, और ये क्या है, ये है मेरा x इज इक्वल टू 0, और ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये अपना ओरिजिन है ना, ये y इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर 2 तरीके क्या है। पहला तरीका है, मैंने बोला था रेक्टेंगल्स बनाने होते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 जाके देखोगे, वहाँ पे भी मैंने बताया, जब भी एरिया निकालना होता है ना, एरिया का मतलब क्या है, बहुत छोटे छोटे एरियाज़ को, बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल के एरियाज़ को हम लोग ऐड करना मतलब इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो अभी इसको भी मैं दोनों मेथड से बताऊँगी कि मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स ले रही हूँ और ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स ले रही हूँ, है ना। तो पहले मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स ले लेती हूँ। तो अगर मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लेती हूँ, दिख रहे हैं ऐसे वाले छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, हाँ। तो मान लो ये जो विड्थ है, अभी देखो यहाँ पे ये जो ये dy हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे वाले ले रही हूँ ना, तो यहाँ पे हाइट एकदम छोटी सी हो गई है, लेंथ तो बड़ी है। और जो लेंथ है, क्योंकि ये देखो ये x इज इक्वल टू 0 है, तो ये केवल x हो जाएगा। तो x हमारा वेरी कर रहा है ना। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, x इंटू dy। और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y शुरू हो रहा है 0 से, क्योंकि यहाँ पे ये जो है y इज इक्वल टू 0 है, और हम जा रहे हैं y इज इक्वल टू 4 तक, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं, इसीलिए हम ऐसे वाले
रेक्टेंगल्स बना रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज़ थी, इसीलिए हम ऐसे वाले रेक्टेंगल्स बना रहे थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में, तो ऐसे 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 छोटे वाले रेक्टेंगल्स, वहाँ पे ऐसे था तो ऐसे ऐसे वाले छोटे छोटे रेक्टेंगल्स। तो ये भी x dy है और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 4 तक। बस अगर हमें x मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया, तो x आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट y। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये वाला ले रही हूँ, है ना, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y होगा और ये वाला जो है ये होगा x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट y, क्योंकि इधर x की वैल्यूज़ माइनस में है, तो इसीलिए हम प्लस स्क्वायर रूट y ले लेंगे, है ना। तो x हो गया स्क्वायर रूट y, यहाँ पर हम रख देते हैं। 0 से 4 तक हम जा रहे हैं। अभी स्क्वायर रूट y यानी कि y टू द पावर 1/2, इंटीग्रेट जब भी हम करते हैं y किसी x की पावर कुछ भी हो या y की पावर कुछ भी हो, उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और लिमिट जाएंगी 0 से 4 तक। तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाता है, y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इज इक्वल टू नहीं, हाँ, यहाँ पे हम जा रहे हैं 0 से 4 तक। अभी ये देखो, जो नीचे 3/2 है, ये जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है ना, ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया 2/3 y टू द पावर 3/2, और 2/3 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, ये हो गया 0 से 4, तो ये बन गया 2/3 4 टू द पावर 3/2 माइनस 0, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही रहेगा। अभी 4 टू द पावर 3/2, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 3 का मतलब क्यूब कर रहे हैं, तो 2 का क्यूब हो गया 3, तो 4 टू द पावर 3/2 आ जाता है 8, 2/3 इंटू 8, ये हो गया 16/3। अभी देखो 16/3 केवल इसका है, अगर हमें पूरा एरिया निकालना है ना, टोटल एरिया निकालना है, तो वो इसका डबल होगा। डबल क्यों होगा, क्योंकि हमें ये पूरा शेडेड रीजन निकालना है। अगर हम सिर्फ इंटीग्रेट करते तो हमें आधे का एरिया मिलता, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हो गया 32/3, और एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट्स होती हैं, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारा जो रीजन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 4 के बीच में, उसका एरिया है। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया है ऐसे लंबे लंबे रेक्टेंगल्स लेके। अभी सवाल ये आ सकता है कि मैं ऐसे रेक्टेंगल्स लेके सॉल्व नहीं कर सकती क्या, वैसे भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो जब भी ऐसे दिए हुए हो, मतलब y0 और y4 के बीच में है ना, तो अगर ऐसे लाइंस दिए हुए हो तो ऐसे वाले रेक्टेंगल्स ले लो, x dy वाले, और अगर x की लिमिट्स दी हुई हों तो ऐसे वाले रेक्टेंगल्स ले लो y dx वाले। ठीक है, वहाँ पे y को x के टर्म्स में लिखो, इंटीग्रेट करो, यहाँ पे x को y के टर्म्स में लिखो, इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ ही हो गया डन।